आज हम लेसर के प्रिंसिपल को डिस्कस करेंगे। किसी लेसर एक्शन के लिए क्या क्या कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए उसको आज डिस्कस करेंगे। जब कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है तो इस केस में किसी एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसकी संख्या हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिक्स की सहायता से मेजर कर सकते हैं। इस थर्मल इक्विलिब्रियम पोजीशन में एब्जॉर्प्शन के द्वारा टोटल ट्रांजिशन रेट और इमिशन के द्वारा टोटल ट्रांजिशन रेट दोनों समान होती है। लेकिन जब इस सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल रेडिएशन इंसिडेंट होता है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन मेंटेन नहीं रह पाती है। तो इस केस में ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है वो बिगड़ जाती है। तब जो रेशियो है इमिशन और एब्जॉर्प्शन का, इमिशन ट्रांजिशन और एब्जॉर्प्शन के ट्रांजिशन का, उसको हम इस इक्वेशन से दिखा सकते हैं। यहाँ पर जो RNM है वो रिप्रेजेंट करता है टोटल इमिशन को फ्रॉम nth एनर्जी लेवल से mth एनर्जी लेवल पर, मीन्स हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट पर। यहाँ पर ये nth एनर्जी लेवल है और ये mth एनर्जी लेवल है। यहाँ पर जो RMN है वो एब्जॉर्प्शन के द्वारा जो ट्रांजिशन है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पर जो nth एनर्जी लेवल है वहाँ से mth एनर्जी लेवल पर जो इमिशन हो रहा है वो दो तरह से हो सकता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है। यहाँ पर ANM है वो रिप्रेजेंट करता है स्पॉन्टेनियस इमिशन को, और ये टर्म है सेकंड टर्म वो रिप्रेजेंट करती है स्टिमुलेटेड इमिशन को, इंड्यूस्ड इमिशन को। और NN इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्सेलरेटेड स्टेट विच मीन्स nth स्टेट में। और BMN है वो एब्जॉर्प्शन को रिप्रेजेंट करता है NM नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, mth स्टेट में। अब क्योंकि BNM इक्वल्स टू BMN मीन्स आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन इज इक्वल टू द आइंस्टीन कोफिशिएंट फॉर एब्जॉर्प्शन। इसको सोल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन फर्स्ट मिलेगी। इस इक्वेशन से हम दो कंडीशंस देखेंगे जो कि किसी लेसर एक्शन के लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन मस्ट बी लार्जर देन द प्रोबेबिलिटी फॉर स्पॉन्टेनियस इमिशन। मीन्स किसी लेसर एक्शन के फुलफिल होने के लिए जो स्टिमुलेटेड इमिशन की प्रोबेबिलिटी है उसको स्पॉन्टेनियस इमिशन की प्रोबेबिलिटी से अधिक होना चाहिए। विच मीन्स यहाँ पर जो BMN है, BMN U न्यू, उसका मान अधिक होना चाहिए ANM से। यहाँ पर ANM है वो नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है स्पॉन्टेनियस इमिशन के लिए, और ये टर्म है वो स्टिमुलेटेड इमिशन के लिए ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करती है। मीन्स ये फर्स्ट कंडीशन है जो किसी लेसर एक्शन के लिए फुलफिल होनी चाहिए। सेकेंड कंडीशन है कि इमिशन रेट है वो एब्जॉर्प्शन रेट से अधिक होनी चाहिए। मीन्स जितने एटम्स ग्राउंड स्टेट से हाई स्टेट में जा रहे हैं उससे अधिक हाई स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आनी चाहिए, रेट अधिक होनी चाहिए। यदि पहली कंडीशन को यहाँ अप्लाई किया जाए इक्वेशन जो फर्स्ट है उसमें, इस इक्वेशन फर्स्ट में, तो हमें इक्वेशन सेकेंड प्राप्त होती है, ये इक्वेशन। बाय अप्लाइंग मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ तो उससे हम नंबर ऑफ एटम्स दोनों स्टेट में ज्ञात कर सकते हैं और फाइनली हमें ये इक्वेशन प्राप्त होती है। इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे तो इक्वेशन फोर्थ हमें मिलेगी। दिस इज इम्पोर्टेंट
इक्वेशन फॉर लेसर रिएक्शन टू बी हैपेंड, किसी नॉर्मल सर्कमस्टेंस के लिए जिसमें टेम्परेचर 300 केल्विन हो, लैम्बडा 5000 एंगस्ट्रॉम, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होती है इसकी वो होती है 10⁻⁻41, विच मीन्स नॉर्मल कंडीशन में जो नंबर ऑफ एटम्स है, यहाँ पर nth स्टेट ऊपर है, तो जो nth स्टेट है, जो हायर एनर्जी स्टेट है, उसमें नंबर ऑफ एटम्स बहुत कम होते हैं, और ग्राउंड स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स अधिक होते हैं, जैसा कि यूजुअली होता है। तो इस केस में जो स्टिमुलेटेड इमिशन है उसका डोमिनेंस नहीं होता है। अब सेकंड केस है, यदि हम किसी मीडियम के थ्रू यदि ऐसी सिचुएशन प्राप्त कर लें जिसमें नंबर ऑफ एटम्स हायर एनर्जी स्टेट में अधिक हो एज कंपेयर टू द लोअर एनर्जी स्टेट, मीन्स एक्सआर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स ग्राउंड स्टेट के नंबर ऑफ एटम्स से अधिक हो, या दूसरे शब्दों में इस तरह कह सकते हैं कि nn है वो बहुत ज़्यादा हो nm से, तो इस केस में हम स्पॉन्टेनियस इमिशन को कम कर सकते हैं और स्टिमुलेटेड इमिशन को इन्हांस कर सकते हैं। ये जो कंडीशन होती है वही पॉपुलेशन इन्वर्जन होती है, जैसा कि यूजुअली नहीं होता है। तो इस केस में हायर जो एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स अधिक होते हैं एज कंपेयर टू द ग्राउंड स्टेट। यदि हम इक्वेशन जो फोर्थ है उसका लॉग लें और फर्दर सोल्व करें तो हमें इक्वेशन 5 प्राप्त होती है। इस इक्वेशन से नॉर्मल टेम्परेचर के लिए जैसा कि यह होता है, मीन्स जो लोअर एनर्जी स्टेट है उसमें नंबर ऑफ एटम्स अधिक होते हैं नॉर्मल टेम्परेचर पर, और ये कंडीशन भी फुलफिल होती है, मीन्स हायर एनर्जी स्टेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, लोअर स्टेट की एनर्जी कम होती है। तो नॉर्मल टेम्परेचर पर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं। यदि हम यहाँ पर इस कंडीशन को अप्लाई करें तो लॉग की वैल्यू है वो 1 से कम होगी यहाँ पर, तो ये नेगेटिव वैल्यू देगा, विच मीन्स जो टी की वैल्यू है इस केस में नॉर्मल कंडीशंस में वो पॉजिटिव होगी। यदि पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली कंडीशन हो जिसमें एक्सआर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स अधिक हो ग्राउंड स्टेट से, विच मीन्स nn की वैल्यू ग्रेटर देन हो nm से, तो इस कंडीशन में इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, विच मीन्स इस केस में जो टी है टेम्परेचर है उसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, विच मीन्स कि टेम्परेचर का नेगेटिव होना यह कंडीशन होती है पॉपुलेशन इन्वर्जन की। अब हम डिफरेंट जो कंडीशंस देखते हैं डिफरेंट टेम्परेचर पर। यदि टेम्परेचर 0 केल्विन हो, यहाँ पर जैसे दिखाया गया है 0 केल्विन हो, तो सभी एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट में ही होते हैं, एक्सआर स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है वो 0 होते हैं। टेम्परेचर को थोड़ा और इंक्रीज करने पर कुछ एटम्स एक्सआर स्टेट में ट्रांजिशन करते हैं, लेकिन पॉपुलेशन इन्वर्जन वाली स्थिति प्राप्त नहीं होती है, मीन्स यहाँ पर फिर भी जो nm है जो ग्राउंड स्टेट में नंबर ऑफ एटम्स है वो अधिक होते हैं एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन एक्सआर स्टेट। यदि हम t को इन्फिनिटी केल्विन तक बढ़ा दें तो हमें इक्वेशन जो फोर्थ है इक्वेशन 5 है, यह इक्वेशन 5 है उससे हम निकाल सकते हैं कि दोनों एनर्जी लेवल्स में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं। सभी एनर्जी लेवल्स में जो एटम्स का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल हो जाता है जब टेम्परेचर का मान इन्फिनिटी हो जाता है। लेकिन यदि टेम्परेचर नेगेटिव हो, जैसा कि इक्वेशन 5 से देख सकते हैं हम, तो इस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो ग्राउंड स्टेट में कम होते हैं और एक्सआर स्टेट में अधिक होते हैं, विच मीन्स ये कंडीशन है वही पॉपुलेशन इन्वर्जन को रिप्रेजेंट करती है। और इस केस में
जो स्टिमुलेटेड इमिशन है वो डोमिनेंट हो जाता है स्पॉन्टेनियस इमिशन के ऊपर। तो यही कंडीशन लेसर एक्शन के लिए सूटेबल होती है। हम समरी के तौर पे किसी लेसर एक्शन के अकर होने के लिए 3 कंडीशंस देख सकते हैं कि किसी लेसर एक्शन के अकर होने के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स है हायर एनर्जी स्टेट में वो अधिक होनी चाहिए एज कम्पेयर टू द नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, विच मीन्स एन है वो होना चाहिए अधिक एम से। फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है इंसिडेंट रेडिएशन की वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। जैसा कि हमने आइंस्टीन कोफिशिएंट के रिलेशन वाले टॉपिक में देखा था कि जो एनर्जी डेंसिटी है यू न्यू है वो अधिक होनी चाहिए इंसिडेंट रेडिएशन की, तब उस केस में जो इंड्यूस्ड इमिशन है उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, वो डोमिनेंट हो जाता है। और थर्ड कंडीशन है कि ANM अपॉन BNM वो मिनिमम होना चाहिए। मीन्स इस केस में जो स्पॉन्टेनियस इमिशन है ये नंबर डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है AMN, और जो BNM है वो स्टिमुलेटेड इमिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये रेशियो है वो मिनिमम होना चाहिए किसी लेसर एक्शन के अकर होने के लिए। थैंक यू।